Hello and assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic, that is टॉपिक को डिस्क्लोज करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्रीवियस टॉपिक्स क्या थे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। अगर आप वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो टॉपिक्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे, वो सारी सीरीज़ हम लोग ने कंप्लीट की। फिर वी टॉक्ड अबाउट सेंटेंस, हमारा प्रीवियस टॉपिक था सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उस पर हम लोग ने बात की थी। आगे हमारा टॉपिक था सेंटेंस की टाइप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास क्लॉज क्या है जी। सो क्लॉज का टॉपिक किस तरीके से रेलिवेंट है उस टॉपिक से, ये हम आगे की वीडियो में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्लॉज क्या होता है। सो clause, a group of word that includes a subject and verb and forms a sentence or part of a sentence. So just like your sentence, आपके sentence में भी क्या चीज़ मैंडेटरी थी? आपका subject and predicate, ठीक है। subject था आपका action performer, predicate में आपका verb से लेकर जो entire part है वो आपका प्रेडिकेट था। इसी तरह जो आपकी क्लॉज है, क्लॉज चूँकि ये सेंटेंस का एक पार्ट होती है, जस्ट लाइक सेंटेंस, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। सो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फर्दर मोर कि क्लॉज हमारे पास इसकी कितनी काइंड्स हैं। बेसिकली हमारे पास क्लॉज जी दो तरह की होती है। एक है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। दूसरी है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो कि अपना फुल फ्लैश मीनिंग देती है, उसे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो अकेले में यूज़ हो रही है तो अपना मीनिंग देगी। जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेज हमारे पास वो होती हैं जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दे नीड एन अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं और डिटेल ले लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास क्या हो गया, चलें देख लेते हैं। आप इसको रिमूव करना ही थोड़ा सा औखा काम। वेल, आई विल कॉल यू, ये हमारे पास एक क्लॉज है, आई विल कॉल यू। अगर आप इसका रिमेनिंग पार्ट को फॉर टाइम बिंग ओमिट कर देते हैं, ठीक है, इतनी अगर आप रखते हैं कि आई विल कॉल यू, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पूरी फुल फ्लैज हमें बात समझ आ गई है, इसमें कोई भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, आप इसे लिखते हैं व्हेन आई रीच होम, यानी जब मैं घर वापस आया। तो ये तो क्या हुआ, देयर इज़ क्वेश्चन इन योर माइंड कि जब आप घर वापस आए या घर में वापस आया तो क्या हुआ। तो इस क्लॉज ने, व्हेन आई रीच होम ने, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए किसका सहारा लिया? अपनी प्रीवियस क्लॉज का। तब जाके हमें फुल फ्लैज मीनिंग समझ आया कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो बेसिकली क्लॉज हमारे पास कंप्राइज करती है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लॉज की हमारे पास टू टाइप्स, हियर इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, अपना फुल फ्लैज मीनिंग कन्वे करती है। वेयर एज इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें वो डिपेंड कर रही होती है अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लॉज फर्दर मोर। जी कहते हैं क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ आ गया। एलिस ईट्स मैंगो, ठीक है। सो यहाँ पर एलिस इज सब्जेक्ट, ईट्स मैंगो ये प्रेडिकेट हो गया, और ये पूरी की पूरी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो फुल मीनिंग कन्वे कर रही है। फिर थोड़ा सा और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को। फर्स्ट कहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट, इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से देखिएगा, आई सा अ मैन, ही वॉज क्राइंग। अच्छा, ये जो मेरे पास है ना आई सा अ मैन, ये अब मेरे पास ये जो पूरा आई सा अ मैन ही वॉज क्राइंग, ये हमारे पास पूरे की पूरी एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट वन, ये जो रेड वन आपको नज़र आ रही है आई सा अ मैन, ये क्या है? दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसी तरह ही इज़ क्राइंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज़ अ वाइस मैन, ये भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फुल फ्लैज मीनिंग दे रही हैं। इनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए अगली क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। सपोज आई सा मैन ही वॉज क्राइंग, अगर हम ही वॉज क्राइंग नहीं भी पुट करते तो भी हमें बात समझ आ रही है। इसी तरह ही इज़ क्राइंग बट नो बडी एक्शंस, अब नो बडी एक्शंस अगर हम ये पार्ट नहीं भी पुट करते तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह ही इज़ अ वाइस मैन, फुल मीनिंग दे रही है। ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर हम ये नहीं पुट करते तब भी वी आर एबल
टू अंडरस्टैंड इट, वी आर एबल टू इन्फर इट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वो भी जो अपना मीनिंग खुद से दे सकती हैं, उन्हें किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, विच कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। यानी अगर वो उसे अकेला हम यूज़ करते हैं तो वो अपना मीनिंग कभी भी नहीं देती, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पढ़ा था, इन दैट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट कंजक्शंस, और कंजक्शंस में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ी थी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था कुछ यूँ, लाइक वो हमारे पास एक वर्ड बन रहा था USA, बाबा बाबा, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर आई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स हम लोग ने उनको रिप्रेजेंट किया था। तो सेम वो जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेज थी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन आर डिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक है। अब देखिए ज़रा, आई सा मैन हु वाज क्राइंग। अब आई सा मैन, ये तो हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। हु वाज क्राइंग, अगर हम पिछली क्लॉज को ओमिट करते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि हु वाज क्राइंग, तो देयर इज़ अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह आप आई बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। अच्छा, विच वॉज टू एक्सपेंसिव इज़ आर डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपना मीनिंग पूरा देने के लिए पीछे वाली क्लॉज पे डिपेंड कर रही है। अगर सपोज आप क्या करते हैं, अगर सपोज आप इस तरह करते हैं कि आई बॉट अ कार, इसको आप ओमिट कर देते हैं, एंड विच वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर आप ये सिर्फ रहने देते हैं, तो देयर इज़ क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या चीज़ एक्सपेंसिव है। सिमिलरली हु स्मोक, अगर आप इसको ओमिट, सॉरी, शी डज़ नॉट लाइक द पीपल, अगर आप इस क्लॉज को ओमिट करते हैं और आपकी जो नीचे वाली क्लॉज है हु स्मोक सिर्फ ये रहती है, तो देयर इज़ क्वेश्चन इन योर माइंड कि किसकी बात हो रही है। इसी तरह आई नो द गर्ल हु टुक माई पेन, और अगर अभी इस क्लॉज में भी आप इस पार्ट को ओमिट करते हो कि आई नो द गर्ल, इसको ओमिट करते हो, सिर्फ इतना हो कि हु टुक माई पेन, सो अगेन देयर इज़ क्वेश्चन इन योर माइंड कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ये जो आपकी प्रीवियस क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी साथ, इसका कॉम्बिनेशन होगा साथ, तो आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉजेज़, और क्लॉजेस की 2 टाइप्स बताई गई थी, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज जो अपना खुद से मीनिंग दे देती है, इट स्टैंड अलोन, और जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मीनिंग कन्वे करने के लिए ये जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रही होती हैं। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी स्टार्ट में आए या मिड में आए, ये शफल हो सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। एक ये हमारे पास हो गई स्कूल, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्या हो गया है, चलें इधर लिख लेते हैं, अंडरस्टैंड ही करना है ना भाई साहब। तो ही कुड नॉट कम टू स्कूल, एक ये हमारे पास क्लॉज होगी, कॉमा। अब हम अगली क्लॉज जो लिख रहे हैं वो क्या है, बिकॉज ही वॉज इल। अब देखें हमारे पास इल, तो ये देखिएगा अब हमारे पास बिकॉज क्या है, हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारी बिकॉज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कि अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको स्टार्ट, बिकॉज ही वॉज इल ही कुडंट कम टू कॉलेज। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी, आपकी जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो स्टार्ट में आएगी या वो मिड में आएगी, ये कहीं भी एडजस्ट हो सकती है। सो ये था हमारे पास टॉपिक आज का, दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉज। इस टॉपिक को आज हम लोग ने इसलिए डिस्कस किया, इसलिए चूज़ किया कि आपका जो कमिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आप उसको डिटेल में समझ सकें, क्योंकि दैट इज़ ऑल अबाउट क्लॉजेज़। उसमें हमने यही बात करनी है कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, किस सेंटेंस पे डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होगी और किस पार्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होगी। डू होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।